ओम शांति, ओम क्रांति। 14/7/72 की अव्यक्त वाणी का होमवर्क है हम सभी बच्चों के लिए। बाबा क्या होमवर्क दिए हैं? आज वही वर्तमान समय में वही अव्यक्त वाणी ऑर्डर कर रही है। वो अव्यक्त नहीं है, व्यक्त हो चुका है, किसी व्यक्ति के द्वारा व्यक्त हो चुका है। इनको, उनको और तुमको, भूत, वर्तमान और भविष्य, वही अव्यक्त वाणी व्यक्त बन करके ऑर्डर कर रही है। व्यक्ति के द्वारा व्यक्त हो चुकी है और जो प्रैक्टिकल में घटना एक घटित हो रहा है इस ज्ञान को लेकर के, तो बाबा ने देखिए क्या होमवर्क दिया हम बच्चों को। अच्छे से सुन करके, समझ करके और प्रैक्टिकल में लाना है, तभी शक्ति आती है। जो त्रिशूल दिखाते हैं ना, ये मन वचन कर्म का प्रतीक है। अंदर हमारे जो संकल्प चलते हैं, विचार चलते हैं, फिर वाणी में आता है, बोलते हैं, फिर कर्म में आता है। 3 स्वरूप है। पक्का कब होता है? जब हम प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करना माना स्टैंप लगता जाता है। फोटोकॉपी के लिए बार बार बाबा बोले हैं, फॉलो ब्रह्मा बाप। हमारे आपके सामने बाबूजी फॉलो ब्रह्मा बाप हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज नहीं तो कल स्वीकार करना पड़ेगा। 72 के अव्यक्त वाणी का होमवर्क। जैसे गवर्नमेंट के अनुचर जो होते हैं, नए नए प्लान्स बनाते हैं, कहाँ भी संविधान के विरुद्ध कोई उल्टा कर्तव्य आदि होता है तो इसको चेक करते हैं। हम सभी मुरली को जो बीच बातें हैं उसको लेकर के, और जो अव्यक्त वाणी को कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि वो हम सभी बच्चों के सन्मुख में चली है, बहुत कम मिक्सर्टी हुई है। तो उसके खिलाफ अगर कहीं भी कर्तव्य होता है तो क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो यही बाबा बोल रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट के अनुचर नए नए प्लान्स बनाते हैं, कहाँ भी संविधान के विरुद्ध कोई कार्य उल्टा होता है तो उसको चेक करते हैं, वैसे ही आप भी सभी पांडव गवर्नमेंट के गुप्त अनुचर हो। ईश्वरीय कार्य के नाम पर आत्माओं को जो भूमि, धन, संपत्ति व नाना प्रकार के साधन एकत्र करके धोखे में फंसाने वाले जो हैं, वह श्रीमत से विमुख करके उल्टी राह पर चलाने वाले, वह मुरली से जो मुरली की बीच बातें थी, जिसको वो लोग मुरली बोल रहे हैं, अव्यक्त वाणियों को जो बीज बातें हैं उसको कट करके, उसमें भी कट किया गया है कहीं कहीं। तो मुरलियों से ज्ञान रत्नों को चुरा करके जो बीज बातों को चुराए, माना वो रतन था हमारे लिए, और उस जगह पर अपने मनमत मिलावट करने वाले हैं जो, अथवा मनमत पर श्रीमत का लेवल लगा करके जो चला रहे हैं, भोले भाले सीधे साधे जो सनातनी बच्चे हैं, सनातन धर्म के हैं, उनको गिराने के निमित्त हैं जो लोग। उन्हों के लिए नए नए प्लान्स बनाती हो। क्वेश्चन है, बाबा क्या बोल रहे हैं? बनाते हो नहीं, बनाती हो। जो गिराने के निमित्त हैं, श्रीमत का लेवल लगा करके मनमत के पॉइंट पर जो गिराने के निमित्त हैं, उन्हों के लिए आप नए नए प्लान्स बनाती हो। वह गवर्नमेंट भी सदैव नई नई प्लान्स बनाती है ना। मुरलियों से ज्ञान रत्नों को चुरा कर मनमत की, तो मिलावट करने वाले उन्हों की नज़र से बच नहीं पाते हैं। गवर्नमेंट के आदमी से जो मिला करके माल बेचता है तो बच नहीं पाते हैं ना। ऐसे ही बाबा बोल रहे हैं कि वह गवर्नमेंट भी सदैव नए नए प्लान्स बनाती है, जिससे मिलावट करने वाले उन्हों की नज़र से बच नहीं पाते हैं। अभी चारों ओर मनमत पर मेले आदि कर आवाज़ तो फैला दिया है, लेकिन यह जो जोन इंचार्ज, विद्वान, टीचर, आचार्य आदि जो यज्ञ संचालक के निमित्त बने हुए हैं, यथार्थ ज्ञान के बदले अयथार्थ रीति दे रहे हैं ना, उन्हों के तरफ पांडव गवर्नमेंट के गुप्त अनुचरों का अटेंशन जाता है। एक पांडव गवर्नमेंट के गुप्त अनुचर द्वारा भी ऐसे मिलावट करने वालों को प्रत्यक्ष करने से, क्या करें बाबा, एक भी पांडव गवर्नमेंट के गुप्त अनुचर
ऐसे मिलावट करने वालों को प्रत्यक्ष करने से, जो मिलावट कर रहे हैं उनको प्रत्यक्ष करने से अनेकों को आवाज पहुंचता है। वह कौन? पांडव निमित्त बन सकता है। साधारण जनता को तो ईश्वरीय संदेश सुनाते ही रहते हैं और हम लोग भी सुनाते रहते हैं। अभी जितने भी हमारे संगठन में आ रहे हैं वो सब साधारण आत्माएं। इस मामले में अगर चेक किया जाए तो इनके आने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी अंदर की दीवार टूटेगी तब तो नंगे होंगे ना। तो उनमें से जो बनने वाले हैं वह अपना यथाशक्ति पुरुषार्थ करते चल रहे हैं। लेकिन बाबा भी इधर क्या बोल रहे हैं? अनेकों को आवाज पहुंचता है। वह कौन? पांडव निमित्त बन सकता है। साधारण जनता को तो ईश्वरीय संदेश सुनाते रहते हो, उसमें से जो बनने वाले हैं वह अपना यथाशक्ति पुरुषार्थ करते चल ही रहे हैं। लेकिन जो आवाज फैलना है वह किन्हों द्वारा? क्वेश्चन है कि ये तो साधारण जनता को जैसे देते हैं संदेश दे रहे हो चल रहा है, लेकिन जो आवाज फैलना है वह किन्हों द्वारा? शिव शक्तियों का जो अंतिम गायन है वह क्या इस साधारण जनता प्रति गायन है? क्या कह रहे हैं? जो साधारण जो गायन है, जो आत्माएं अभी आ रही हैं, किस मामले में साधारण है पता है? अभी रोका जाए तो रुकेंगे नहीं। एक भी नहीं रुकते हैं, बोल तो देते हैं लेकिन पता चलता है ना, अवस्था को देख करके फिर वापस भेज दिया जाता है बच्चों को। तो इशारा आ रहा है ना कि जो शिव शक्तियों का गायन है वह क्या इस साधारण जनता प्रति गायन है? शिव शक्तियों की प्रत्यक्षता विश्व में इन साधारण जनता द्वारा होगी? क्वेश्चन है। जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्हों द्वारा इतना आवाज नहीं फैल सकता, क्योंकि आजकल जो भी नेताएं बनते हैं उन सभी की बुराइयों को जनता जानती है। आजकल प्रजा का प्रजा पर राज है, तो नेताओं की आवाज का ईश्वरीय कार्य में प्रभाव नहीं है। नेता बन गए ना सारे। बाबा क्या बोले थे? परमात्मा मिलन मनाने वाले ठेकेदारों से बाप दादा तंग आ चुके हैं। सब ठेका चलाते हैं ना नेता लोग। ये नेतागिरी बाप दादा को पसंद नहीं है। संबंध में आ जाइए, अपने संगठन को लेकर के आ जाइए। जितने भी संगठन बना रहे हैं, कह रहे हैं हम बीज हैं अपने अपने एरिया के, अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने क्षेत्र के, तो अपने संगठनों को, गुलदस्ता को लेकर के आ जाइए बाप दादा के पास, यूपी के धरनी पे। स्वागत है आपका आदि सनातन देवी देवता धर्म में, विश्व मोहिनी ज्ञान प्रलयवन में। अपने संगठन को लेके आ जाइए। एक द्वारा अनेकों तक ईश्वरीय संदेश आवाज करने का निमित्त कौन बनेगा? इन्हें यज्ञ जो यज्ञ के जोनल इंचार्ज है, आश्रम में जो इंचार्ज हैं, इन गुरुओं के जंजीरों में तो सभी स्टूडेंट फंसे हुए हैं ना। भले अंदर में कितना भी असंतोष हो, क्या भी हो, लेकिन उन्हों के शिष्य अंध श्रद्धा में सत सत करने की आदती है। सत वचन महाराज, सत है सत है। वह जैसे नेताओं के पीछे सत सत करने वाले होते हैं ना। तो शिव शक्तियों का जो गायन है वह अब प्रैक्टिकल में आना है। प्रैक्टिकल, बाबा क्या बोल रहे हैं? बिना प्रैक्टिकल के नंबर नहीं मिलता, याद रहे। 3 प्रक्रिया होती है, संकल्प, बोल और कर्म। कर्म में आना ही क्या? स्टैंप लगना। जब तक कर्म में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो समझ लीजिए कहाँ है। तो शिव शक्तियों का जो गायन है वह प्रैक्टिकल में आना है ना। वह उसके लिए अब धरती नहीं बनी है। जैसे गुप्त अनुचर जो होते हैं वह क्या करते हैं? पूछ रहे हैं बाबा, क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या करते हैं? श्रीमत में मनमत की जो मिलावट करने वाले लोग हैं उनको क्या करते हैं? घेराव डालते हैं।
मिलावट करने वालों के ही घिराव डालते हैं। मिलावट करने वाले जो प्रशासन में बड़े बड़े आदमी होते हैं, जिससे गवर्नमेंट को बहुत क्या मिलता है, धन संपदा की प्राप्ति होती है, साधारण जिज्ञासुओं के पीछे नहीं पड़ती। साधारण जिज्ञासु जो हैं उनके पीछे बाबा कह रहे हैं नहीं पड़ने की ज़रूरत है। जो साधारण हैं उन्हों के नए नए प्लान्स बनते रहते हैं कि किसी रीति मुरली में की गई मिलावट को प्रसिद्ध करें। तो ऐसी बुद्धि चलती है कि जो सहज प्रजा बनती है उसमें ही संतुष्ट हो। क्या कह रहे हैं बाबा? जो मिलावट की गई है क्या हो गया है, जहर बना दिया सभी लोगों ने। अनुभव हो था नहीं, क्या ज्ञान में क्या मिला दिया, विज्ञान। आदिवासियों का जो ज्ञान था, जो अनुभव था, उसमें आधुनिकवासी हावी हो गए। बोल बोल करके ऐसी बुद्धि चलती है कि जो सहज प्रजा बनती है उसमें ही संतुष्ट हो। प्रभाव पड़ने का जो मुख्य साधन है क्या, असत्य को असत्य सिद्ध करो तब तो सत्य की जय हो। जो असत्य है उसको असत्य सिद्ध करो तब तो सत्य की जय हो। वह तो प्रैक्टिकल में करना पड़े ना। वह कब होगा? जब पहले बुद्धि में प्लान चलेंगे, उमंग आवेगा कि हमको आज यह करना है, तो अभी संकल्प उठते हैं, वह संकल्प ही मर्ज हैं। जैसे सर्विस चलती रहती है ऐसे तो प्रजा बनने का साधन है, लेकिन आवाज़ फैलाने का साधन जिससे प्रत्यक्षता हो वह प्रैक्टिकल में लाना है। जब श्रीमत से विमुख करने वाले जब सन्मुख आवें तब है प्रभाव। अंडरलाइन करना है इसको। जब श्रीमत से जो विमुख करने वाले हैं जब वो सन्मुख आवे तब कहें कि प्रभाव पड़ा। याद रहे, अंडरलाइन करिए इसको। बाकी विमुख होने वाले सन्मुख आवें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इससे खुश हो जाए। देखिए क्या इशारा है, बीज बात। जो विमुख होने वाले हैं अभी वो आ रहे हैं, लेकिन जो विमुख किए हैं वो नहीं आ रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। विमुख होने वाले सन्मुख आवें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए बाप से भी ज़्यादा शक्तियों को, वह कुमारियों का, कन्याओं का, अर्थात ब्रह्मा कुमारियाँ इसका मतलब यह नहीं कि कुमारी ही होंगी, इसको भी बोला। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो सभी हैं। कन्याओं द्वारा बाण मरवाए हैं बाप खुद। अब ये क्या है, ये सब क्योंकि कन्या ही ज़्यादा हैं। अब नशा चढ़ा दिया सबको, अच्छी बात है। कन्या भी शक्ति है, लेकिन माता के साथ रह के शक्ति बन सकती है। माता को दूर करके अगर कन्या शक्ति बनना चाहेगी तो भूल जाएगी, क्योंकि बाबा बोले हैं माताओं को आगे करना है। तो वो अभी सन्मुख आए। कौन? जो प्रशासक बने हैं वो सन्मुख तो आए नहीं, तो सन्मुख शक्तियों को रखा है। तो अब प्रैक्टिकल में शक्ति सेना निमित्त है, तो शक्तियों का जो विशेष कर्तव्य गाया हुआ है वह उन्हों से ही गाया हुआ है। शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, गाया है ना। तो वह उमंग उत्साह है क्या? शिव शक्ति का उमंग उत्साह है। विश्व शांति पर्व व इस प्रकार के अन्य सेमिनार करने में ही खुश हो। यह तो सभी साधन हैं नंबरवार प्रजा बनाने के। क्या कह रहे हैं बाबा? जितने भी इस प्रकार के सेवा किए हैं सब प्रजा वर्ग की आत्माएं निकले हैं इस सेवा से। खुद ही बाबा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, आप लोग बोल रहे हो कि सेमिनार करने में ही खुश हो। यह तो सभी साधन हैं नंबरवार प्रजा बनाने के। कुछ न कुछ कनेक्शन में आते हैं और प्रजा बन जाती है। इसको क्या कहते हैं? प्रभावित हो जाते हैं, लगाव हो जाता है। लेकिन अब तो इससे भी आगे बढ़ना है और सर्विस को प्रैक्टिकल लाने में अभी से तैयारी करो। पहले तो संकल्प रचो, दृढ़ संकल्प। बाबा कहते संकल्प भी नहीं, दृढ़ संकल्प, प्रतिज्ञा। अब सोच लो किसके सामने प्रतिज्ञा कर रहे हो। पहले तो संकल्प रचो,
फिर उनको कैसे लाओ, प्लान्स बनाओ, फिर प्लान्स से प्रैक्टिकल लाओ। इसमें भी समय चाहिए ना, शुरू तो अभी से करना पड़े। जैसे शुरू में जोश था कि जिन्होंने हमें गिराया है उन्हों को ही संदेश देना है। सबसे पहले आमंत्रित किसको करेंगे? देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, जैसे शुरू में जोश था कि जिन्होंने हमें गिराया है उन्हों को ही संदेश देना है, वही जोश अभी लाना है। याद रहे सभी को। बीच में प्रजा के लिए विस्तार में चले गए, बाबा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। बीच में प्रजा के लिए विस्तार में चले गए, लेकिन जो आदमी था वह अंत में भी आना है। जैसे माया के जंजीरों से छुड़ाने के लिए मेहनत करते, वैसे यह भी बड़ी जंजीर हैं, बहुत बड़ी जंजीर हैं। बहुत कॉस्टली हैं। लोहे का तो बहुत जल्दी तोड़ दिए, फिर तांबे का आया, फिर चांदी का आया, सोने का आया, अभी गोल्डन है, हीरे का है। तो क्या कह रहे हैं बाबा? यह भी जंजीर है। और अब तो दिन प्रतिदिन यह जंजीरें महीन रूप लेते हुए अपने तरफ खींचे जा रही हैं। वह अल्पकाल की बुद्धि द्वारा स्थूल धन संपत्ति, मकान व भूमि प्राप्ति करते हुए अपने जंजीर में फंसते जाते हैं। उन्हों से सर्व को कब छुड़ावेंगे? क्या कह रहे हैं? जो स्थूल धन संपत्ति पर बुद्धि चली गई ना, कागज के टुकड़ों पर, सोने चांदी अंगूठी कंगन पर चले गए, चांदी के सिक्कों पर चले गए, जमीन पर चले गए, मकानों पर चले गए, तो प्राप्ति जो कर रहे हैं उनको इस जंजीरों में फंसाते जा रहे हैं ना सब लोग। पहले के लोग सब कुछ छोड़ने के लिए सन्यास करते थे, अब सन्यास पाने के लिए किया जा रहा है। घर से निकल जाएंगे, सारे सुख सुविधा आ जाएंगे। तो उन्हों से कब छुड़ावेंगे? अंतिम प्रभाव का साधन यही है, जिसका गायन भी है कि कोई छुपा रुस्तम आत्मा, उसको चींटी यज्ञ में ख्याति प्राप्त महारथी को भी गिरा देती है चींटी कान में घुस करके। गायन तो जो कमाल करता है उसी का होता है ना। साधारण जनता को ज्ञान सुनाते रहते हो, वह क्या बड़ी बात है। यह तो वह मुरलियों में मिलावट करने वाले मधुबनवासी भी कहते हैं। झूठे लोग भी साधन संपन्न होते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में जो अपन को महारथी समझते हैं, उन्हों के गुप्त कर्मों के पोल खोल दो, उन्हों को झुकाओ, तब कमाल है, तब कमाल है। ऐसी कमाल दिखाने के लिए कुछ बुद्धि चलती है। चैरिटी बिगिंस एट होम के नियमानुसार पहले तो इस रुद्र यज्ञ के अंदर फैले असत्य को असत्य सिद्ध करो, तब तो संपूर्ण विश्व में सत्य की जय हो, जय जयकार होगी ही तब। फिर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए प्लान्स चाहिए, तरीका चाहिए और अंदर वह रूहानी नशा चाहिए कि हम ही गुप्त अनुचर हैं। उन्हों के पोल सिद्ध करना हमारा ईश्वरीय काम है, हम ही इसके लिए निमित्त हैं। सभी का पोल कौन खोलता है? बोल बोल के जो वास्तविकता को गोल कर रहे हैं, जो गुरु घंटाल बाप बनते बनते, तो इनका पोल कौन? सतगुरु के द्वारा खुलता है, पता है। यह अंदर से उमंग उत्साह आवे तब यह काम हो सकता है, यह प्रोग्राम से नहीं हो सकता। कोई को आप प्रोग्राम दो कि यह करो, ऐसे वो नहीं कर सकेंगे। उसमें असत्य के जो पोषक महारथियों का सामना करने की इतनी शक्ति नहीं आवेगी। क्या कह रहे हैं? अपने दिल से जोश आवे, जैसे हम आपको तैयार करें, माना प्रैक्टिस करा के प्रैक्टिकल करने के लिए भेजें, तो आप नहीं कर सकते। पता है, यही बीज बात है। जो बाबा की बारिश क्वालिटी की आत्मा होती हैं,
उनका प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिकल नहीं होता है, तीनों साथ साथ होता है। जब मन वचन कर्म तीनों आपका एक होगा तो ऑटोमेटिक वो शक्ति आपका आधार लेकर के प्रैक्टिकल कर लेगी। प्लान भी बनाने की ज़रूरत नहीं, प्लान अपने आप उतरते हैं। तभी तो कहते हैं ना माता जी, मेरे अंदर ये संकल्प आया, ये प्लान आ रहा है, तो प्लेन बुद्धि वालों के अंदर प्लान उतरते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, अपने दिल से जोश आवे कि मुझे यह रुद्र ज्ञान यज्ञ में कर्तव्य अर्थात कमाल करना है, तब प्रैक्टिकल हो सकता है। संकल्प को रचने से फिर प्रैक्टिकल में आ जाएगा, समझे। अभी संकल्प कर ही नहीं रहे हैं लोग, या तो ऐसे ही बोल दे रहे हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा, बोल कुछ अंदर कुछ है, बोल कुछ रहे कर कुछ और रहे हैं, तो आपके हाथ में त्रिशूल 3 शक्तियाँ आएंगी ही नहीं। फिर अच्छा है पीछे ही रहो। जब आप इंतजार करने वाली आत्मा हो तो इंतजाम करने वालों के लाइन में क्यों लग रहे हो। अभी तो चल जा रहा है, बाप दादा का रहम है। अभी लिफ्ट दिया जा रहा है, लेकिन आगे चल कर के लिफ्ट मिलना बंद हो जाएगा। फिर किसी की भी एप्लीकेशन मंजूर नहीं होगी, मजबूर हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो बाप का कार्य है वो बच्चों का है। किसी भी धंधे में बाहरी दुनिया का देखिए, अगर बाप डॉक्टर है तो बच्चा भी धीरे धीरे डॉक्टरी लाइन में आ जाता है। बाप वकील है तो बच्चा भी धीरे धीरे, क्योंकि अब अगर वकील हैं, स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, तो आपका बच्चा भी उसमें अपने बच्चे को लगा देते हैं, क्योंकि बना बनाए फील्ड होता है, उनके द्वारा धीरे धीरे सीख लेता है। ऐसे ही हम बच्चों का जो माता पिता का जो कार्य है, हमारा बाबा तो गौशाला लेकर के प्रत्यक्ष हुआ। उस गौओं में प्रैक्टिकल आप सेवा नहीं कर सकते हो, शरीर से नहीं रह सकते हो, तो धन का सहयोग तो कर सकते हैं ना गौशाला में, जो हम किसी और से वो सेवा करवा लें। इतना भी कमजोर दिखा रहे हैं लोग, देखना चाह रहे हैं। अभी सब इंतजाम करने वाले के लाइन में आ रहे हैं और अधिकारी बनने का कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है, अपने को छुपाना है, बचाना है कि नहीं है। संकल्प एक रखो तो ऑटोमेटिक, अगर मन, पता कैसे चलता है, मनसा संकल्प शक्ति का दर्पण क्या है, आपके अंदर जो है आपके वचन और कर्मों से पता चल जाता है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये ईश्वरीय मशीनरी है, ये फिट हुआ है, ये एक एक के अंदर फिट है। वो चेक कैसे होगा, आपके अंदर जो चल रहा है आपके वाणी और कर्म से बाहर आएगा। अगर वाणी तक है, कर्म तक नहीं है, तो समझो अंदर अभी कुछ और है जो खुल नहीं रहा है। वो सिस्टम दबा दिया जाएगा यहाँ से, जो बंद करके रखे हैं। किस फाइल में है ये भी बता दिया जाएगा, क्योंकि बाबा बोले हैं आगे चल कर के बाप दादा नाम रूप देश सब बता देंगे। तब क्या कर सकेंगे, तब प्रैक्टिकल हो सकता है। संकल्प को रचने से फिर प्रैक्टिकल में आ जाएगा। अभी सभी की नज़र को इस कमाल देखने की तरफ है, तो आप सभी चेक कर लीजिए, आप देखने वाले हैं कि दिखाने वाले हैं। अगर देखने वाले हैं तो वैसे ही रहना है, दिखाने वाले हैं तो आप सोच लीजिए दिखाने वाले के साथ रहेंगे, उस लाइन में नहीं लगिए। और बिन शक्तियों के यह कार्य पांडव अथवा कोई कर नहीं सकता। बिना शक्ति के यह कार्य पांडव अथवा कोई कर नहीं सकता। निमित्त शक्तियों को बनना है। जैसे शुरू में रमता योगी माफिक जहाँ के लिए भी संकल्प आता था, जोश में चल पड़ते थे और यथाशक्ति सफलता पा लेते थे, ऐसे ही फिर इस बात के लिए भी रमता योगी पुरुषार्थी आत्मा चाहिए। फील्ड में सर पर कफन बांध करके देखते हैं, कोटों में से कोई और कोई में से कोई कौन निकलते हैं, कौन खाक बनते हैं, कौन राख बनते हैं, वह भी देखेंगे। तो आ जाओ ना, जो बीज है अपने फल फूल को लेकर के कि मर मिट करके कितने को जन्म दिए हो, पता तो चले। अपने दुनिया को लेके आइए ना, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आधार कार्ड बनवा लीजिए ईश्वरी गवर्नमेंट के, वहाँ इस ईश्वरी गवर्नमेंट में आकर के सुरक्षित कर लीजिए अपना स्थान। नहीं तो समझ लीजिए आगे चल करके क्योंकि लाइन में होना है, तो आप जानिए मुझे क्या करना भैया। पुरुषार्थी आत्मा चाहिए। बाबा बोले हैं आदि में ऐसी ऐसी माताएं निकली थी जो ये नहीं सोची क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। अंत में ऐसी ऐसी माताओं को बाबा की ज़रूरत है, ऐसी माताओं की ज़रूरत है बाबा को, और भाइयों को भी, भाइयों की भी ज़रूरत है। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे चाहिए। प्रजा बनाने में बहुत बिजी हो गए हो और रचना रची है, इसको पालने में ही समय बीत जाता है।
कह रहे हैं ऐसी रचना जो प्रजा वर्ग की है, इसको पालने में समय मत बिताओ। क्वेश्चन है यहाँ पर, कुछ और बाबा कहना चाह रहे हैं। तो ये रहा 72 की अव्यक्त वाणी का होमवर्क, आप सभी बच्चों के बीच में ये भेजा जा रहा है। इसको 2 बार 3 बार मनन चिंतन मंथन करके, मनन चिंतन मंथन भी क्या मथना भी क्या है सुनिए, समझिए, रियलाइज करिए, रिवाइज के साथ साथ रियलाइज, और फील्ड में आइए। ओम शांति, ओम क्रांति।